ये वीडियो जो है उसमें तो अभी मुझे पता साहिल ने कहा कि उसको मैं निंदा करता हूँ। हमने जो कहा कि जनता के लिए जरूरत पड़ेगा तब ऐसा कर सकते हैं, जनता के लिए कहने का जनता है तब ना हम हैं जी। नीतीश कुमार जी की तो नीतीश कुमार की जब सरकार 2005 में बनी तो अपराध काबू में आ गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ RS भट्टी जो DGP हैं वो क्यों बुलाएगा? कुछ स्थितियाँ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है बिहार में, कुछ राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार को जो है बिहार में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह बात जानकारी होना चाहिए कि नीतीश कुमार के राज में वह कभी भी क्राइम से कम्युनिटी में जो है कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। वाल्मीकि नगर से जदयू विधायक सुनील कुमार के एक बयान से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया, जहां उन्होंने हथियार उठाने की बात कही थी, जिसकी खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर सुनील कुमार ये साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब जरूरत पड़ी तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। ऐसे में उनके इस बयान के कई तरह के मतलब निकाले जा रहे थे, कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो वहीं अब जदयू सांसद का स्पष्टीकरण सामने आ चुका है और इस स्पष्टीकरण के तहत जदयू सांसद ने आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि याद कीजिए 1995 के उस जंगल राज के दौर को, जब लोग दहशत में जीने को मजबूर थे, जब हथियार उठाना मजबूरी हो गई थी। एक कमेटी का गठन भी किया गया था। उस वक्त अभयानंद जो है वो अपने कार्यकाल में थे और उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी रक्षा के लिए लोगों को हथियार उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त ऐसा दौर चल रहा था बिहार में जिस दौर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल ने खत्म किया, जिस जंगल राज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद पूरी तरीके से बिहार से समाप्त किया गया। जदयू सांसद का यह कहना है कि हम तो जनता से हैं, जनता की सेवा के लिए है और जनता सर्वोपरि है। तो अगर जनता की सुरक्षा के लिए हमें ऐसा कोई कदम उठाना पड़ा उनके हित के लिए, तब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं था कि बिहार में आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने RS भट्टी के पदस्थापन को लेकर भी ये कहा कि उनका पदस्थापन यूं ही नहीं हुआ है। बिहार में कई ऐसी घटनाएं हो रही है और कई ऐसी साजिशें रची जा रही है जिसे रोकने के लिए RS भट्टी को बिहार का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP बनाया गया है, ताकि बिहार की कमान वो संभाल सके और बिहार को नियंत्रण कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास बिहार का सबसे अहम और मुख्य विभाग है जो कि गृह विभाग है, जिसकी जिम्मेदारी उन पर है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उन पर है, जहां वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि बिहार असुरक्षित हो, बिहार पूरी तरीके से जो है वो अनियंत्रित हो, जिसे नियंत्रित करने की पूरी कवायद सरकार की तरफ से जारी और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुहिम में जुटे हुए हैं। जदयू सांसद सुनील कुमार ने यह साफ कहा कि जनता के हित में जो बन पड़ेगा वो पूरी तरीके से जदयू पार्टी करेगी और कभी भी बिहार को उस दौर में वापस नहीं जाने देगी जिस दौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को निकाला है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू सांसद सुनील कुमार, किस तरीके से उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार में रहते हुए आरजेडी पर ही जबरदस्त हमला बोला और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की तुलना नीतीश कुमार के कार्यकाल से करते हुए नीतीश कुमार के कार्यकाल को पूरी तरीके से सफल और सुरक्षित बताया है। छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। देखिए, नगरिया में जो भी आपराधिक घटना घट रही है उसके लिए सरकार भी सजग है, प्रशासन भी सजग है और हम लोग भी सजग हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके द्वारा अपराध के विरुद्ध हथियार उठाने की बात कही जा रही है। ये वीडियो जो है उसमें तो अभी मुझे पता साहिल ने कहा कि उसको मैं निंदा करता हूँ। हमने जो कहा कि जनता के लिए जरूरत पड़ेगा तब ऐसा कर सकते हैं, जनता के लिए कहने का जनता है तब ना हम हैं जी। कहने के बाद 1995 का जो दशक था, अपराधियों सरगना का एक माहौल पूरा क्रिएट होता है। उसमें स्वर्गीय सांसद दिवंगत बैजनाथ प्रसाद महतो जी ने आपको ग्राम रक्षा दल बना करके जो है रात में रखवारी लोग करता था। क्या उस समय भी प्रशासन मुस्तैद था और वो प्रशासन के यहाँ पर बेतिया के SP उसमें अभयानंद SP हुआ करते थे। उन्होंने जब ग्राम अभी जिंदा हैं बद्रीनारायण पांडे जी, प्रभु कुशवाहा जी, बैजनाथ प्रसाद महतो जी नहीं थे, ग्राम रक्षा दल बना था। उसमें अभयानंद जी से जाकर के उन्होंने मिला था, कहा कि बिहार चंपारण की स्थिति उन्होंने अभयानंद जी ने कहा था कि चंपारण में अपनी रक्षा के लिए आप हथियार रख सकते हैं। जब तक आदमी सजग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार की जब सरकार 2005 में बनी तो अपराध काबू में आ गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ RS भट्टी जो DGP हैं
वो क्यों बुलाया गया? कुछ स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है बिहार में, कुछ राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार को जो है बिहार में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह बात जानकारी होना चाहिए कि नीतीश कुमार के राज में वह कभी भी क्राइम से कम्युनिज्म में जो है कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। अपराध के खिलाफ शुरू से रहेंगे। उसी कड़ी में जो है RS भट्टी जी को यहाँ बुलाया गया है। मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि जो हथियार की बात है, सबको सजग होना और जनता के साथ, व्यवसायियों के साथ मैं खड़ा हूं और उनके साथ मैं हथियार लेकर खड़ा हूं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में आपराधिक मामले ज्यादा बढ़ गए हैं? तो बिहार में जो राजनीतिक, वही तो बात मैं बता रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार जी को इस बात में थोड़ा जानकारी हुई है, ऐसा महसूस हो रहा है, तभी तो RS भट्टी जो एकदम हाईएस्ट टॉप है उनको बुलाया गया है यहाँ पर तो कंट्रोल करने के लिए।